नमस्कार दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण खबरों में आपका स्वागत है। सभी खबरें आपके काम की रहेगी, इसलिए वीडियो में आखिर तक बने रहिए। और इसी के साथ जानेंगे देश दुनिया में कोविड-19 के आंकड़े और साथ ही साथ सुपर साइक्लोन अम्फान से होने वाले असर को जानेंगे। जी हाँ, कोरोना संकट में लॉकडाउन के बीच में ट्रेन से जुड़ी बड़ी खबर को विस्तार से बताएंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि 20 मई 2020 से कितनी ट्रेन बिहार में कहां जाएंगी। दोस्तों, अपने गांव शहर का नाम कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि आपको हम आपके गांव शहर से जुड़ी जानकारी भी दे सकें। दोस्तों, बने रहिएगा क्योंकि एक बड़ी खबर आई है सोने और चांदी को लेकर। अगर नहीं जानेंगे तो हो सकता है घाटा। जी हाँ, वहीं पाताल लोक वेब सीरीज़ के बारे में भी कुछ चर्चा करेंगे। जहां एक तरफ दुनिया कोरोना के कहर से खुद को महफूज कर रही है, वहीं उबर ने नो मास्क नो राइड को ध्यान में रखते हुए अपनी सेवाएं की जारी। तो दूसरी तरफ इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी और कोविड-19 के लक्षण वाले रोगियों की पहचान करके और ओपीडी सेवा बहाल करने हेतु एम्स ने उठाए कुछ महत्वपूर्ण कदम। तो वहीं डॉक्टर हर्षवर्धन को WHO में मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी। बने रहिए, आगे इस पर विस्तार पूर्वक जानेंगे और चर्चा करेंगे कि लद्दाख सीमा पर आखिर क्यों सेना में तनाव है, क्यों चीन और भारत ने सेना बल बढ़ाया। तो चलिए अब रुख करते हैं खबरों की ओर। दुनिया में अब तक 49,82,875 लोग संक्रमित हो चुके हैं, तो वहीं 19,56,361 ठीक हुए हैं। मौतों का आंकड़ा 3,24,535 पहुंचा, तो वहीं दूसरी ओर देश में संक्रमित आंकड़ा 1,01,139 पहुंचा। 58,802 का इलाज चल रहा, जिसमें से 39,173 ठीक हुए और 3,163 की मौत हो चुकी है। दूसरी बड़ी खबर, सुपर साइक्लोन अम्फान का असर हुआ शुरू। यह बंगाल और बांग्लादेश के बीच सुंदरबन के पास तट से 155 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराया। इस दौरान तटीय क्षेत्रों में 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। ओडिशा और बंगाल में कई जगहों पर आंधी के साथ बारिश शुरू हुई। बुधवार सुबह तक ओडिशा के 12 जिलों में 1,19,075 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। इसे देखते हुए 1,704 राहत शिविर बनाए गए। तूफान के हालात पर गृह मंत्री अमित शाह जी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से बात की। उन्होंने दोनों राज्यों को केंद्र की ओर से पूरी मदद देने का भरोसा दिलाया। तीसरी बड़ी खबर, कोरोना वायरस संकट के चलते देश भर में लागू लॉकडाउन के बीच भारतीय रेलवे ने 1 जून से 200 नॉन AC ट्रेनें चलाने की घोषणा करके लोगों को राहत दी है। रेलवे ने मंगलवार इसकी सूचना दी है। नए नियम के मुताबिक इन ट्रेनों के लिए 7 दिन पहले टिकट बुकिंग करा सकते हैं। हालांकि रेलवे ने अभी इसके लिए तारीख की घोषणा नहीं की, लेकिन माना जा रहा है कि 7 दिन पहले इसके लिए टिकट बुक की जा सकती है। इन ट्रेनों में उन्हीं नियमों का पालन करना होगा जो फिलहाल विशेष ट्रेनों के लिए लागू है। चौथी बड़ी खबर, पूर्व मध्य रेलवे के अनुसार 20 मई 2020 बुधवार को देश के 29 अलग अलग हिस्सों से 50 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें बिहार आएंगी। इन ट्रेनों से करीब 50,000 प्रवासी मजदूरों को बिहार लाए जाने की संभावना बताई जा रही है। दूसरे राज्यों से बिहार विभिन्न स्टेशनों पर आज श्रमिक स्पेशल ट्रेनें पहुंचेंगी। बिहार के बेतिया, बरौनी, गया, सहरसा, मोतिहारी, समस्तीपुर, बिहार शरीफ, मधुबनी, अररिया, कटिहार, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, रक्सौल, पटना, बांका, भागलपुर, पूर्णिया, दरभंगा, छपरा और खगड़िया स्टेशनों पर श्रमिक स्पेशल ट्रेनें दादरी, दनकौर, कर्मनाशा, दिल्ली, विरमगाम, मुंबई, गाजियाबाद, पानीपत, मोहाली, अंबाला, रामपुर, देहरादून, पटियाला, सहारनपुर, बांद्रा, जलालपुर, सूरत, नई दिल्ली, नंबूर, ओगोल, लिंगमपली, चेन्नई, कोयम्बटूर, भिवंडी, वापी, मुंबई, बेंगलुरु, हबीबगंज और बोलिनिया से आएंगी। आपको बता दें कि भारतीय रेलवे 1 मई से लेकर अब तक 1600 से ज़्यादा श्रमिक स्पेशल ट्रेनें पूरे देश में चला चुकी है। पांचवी बड़ी खबर, एक दिन पहले नया इतिहास रचने के बाद सोना 1,032 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता होकर 46,829 रुपये पर आ गया है। सोने की कीमत में भारी गिरावट देखी गई और यह कारोबार के अंत में
सराफा बाजार में मंगलवार सुबह 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत में भारी गिरावट देखी गई और यह कारोबार के अंत तक बढ़ती गई। शाम तक सोना 1032 रुपये सस्ता हो चुका था। इससे पहले सोमवार को 10 ग्राम सोने की कीमत ऑल टाइम हाई 47,861 रुपये पर पहुंच गई थी। वहीं चांदी के तेवर भी आज नरम नजर आ रहे थे। चांदी 1320 रुपये प्रति किलोमीटर टूट चुकी। आपको बता दें कि हॉलमार्क वाली ज्वेलरी पर हॉलमार्क का निशान और कुछ अंक जैसे 999916 लिखे होते हैं। इन्हीं अंकों में आपके सोने की शुद्धता का राज छुपा होता है। छठवीं बड़ी खबर, सेक्रेड गेम्स और मिर्ज़ापुर के बाद लंबे समय से दर्शकों को कोई बेहतरीन वेब सीरीज़ देखने को नहीं मिली, लेकिन पाताल लोक को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये वेब सीरीज़ वाकई में शानदार है। पाताल लोक के ट्रेलर ने ही दर्शकों के बीच इस वेब सीरीज़ को देखने की जिज्ञासा को बढ़ा दिया था। अनुष्का शर्मा के प्रोडक्शन तले बनी इस वेब सीरीज़ में कलाकारों की सूची में जयदीप अहलावत, नीरज कवि, अभिषेक बनर्जी, आकाश खुराना, विपिन शर्मा, राजेश शर्मा, गुल पनाग और अनूप जलोटा और इसके साथ निर्देशन में अविनाश अरुण, प्रोसित राय रहे। पाताल लोक वेब सीरीज़ एक पुलिस वाले की कहानी है जिसका नाम है हाथीराम चौधरी। हाथीराम दिल्ली के जमुनानगर थाने में पोस्टेड हैं। हाथीराम का मानना है कि दुनिया में 3 लोक हैं, स्वर्ग लोक जहां पैसे वाले रहते हैं, धरती लोक जहां हाथीराम खुद रहता है। 7वीं बड़ी खबर, नो मास्क नो राइड। जी हां, मास्क नहीं पहना तो ड्राइवर ले जाने से कर देगा मना। उबर के ड्राइवरों पार्टनरों को ऐप पर सेल्फी अपलोड करके यह वेरीफाई करना होगा कि उन्होंने मास्क लगाया हुआ है। उबर ने यात्री और चालकों के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया है। ऐप आधारित कैब सेवाएं देने वाली इस कंपनी ने कोरोना महामारी को देखते हुए यह फैसला किया है। उबर के ड्राइवर पार्टनरों को ऐप पर सेल्फी अपलोड करके यह वेरीफाई करना होगा कि उन्होंने मास्क लगाया हुआ है। अगर ड्राइवर और राइडर में से किसी एक ने भी मास्क नहीं लगाया है तो दोनों के पास राइड को कैंसिल कर देने का विकल्प होगा। उबर ने कोरोना महामारी जैसे प्रकोप से बचने की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह उपाय किया। 8वीं बड़ी खबर, जी हाँ, एम्स में चरणबद्ध तरीके से ओपीडी सेवा बहाल करने की तैयारी चल रही है, जिसमें इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी और कोविड-19 के लक्षण वाले रोगियों की पहचान की जाएगी। इसके लिए एक स्क्रीनिंग क्षेत्र बनाया जाएगा। एम्स की मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर आरती विज के अनुसार अस्पताल में कोविड-19 के मद्देनज़र ओपीडी को नया स्वरूप प्रदान करने की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा कि इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी और कोविड-19 के संदिग्धों का पता लगाकर उन्हें अलग करने के लिए एक स्क्रीनिंग ओपीडी शुरू करने की तैयारी जोरों पर है। इसके बाद ही रोगियों को मुख्य ओपीडी में भेजा जाएगा। डॉक्टर विज ने कहा, जो रोगी कोविड-19 से संक्रमित नहीं हैं उन्हें और स्वास्थ्य कर्मियों को संक्रमण से बचाने के लिए भी सभी यथासंभव रोकथाम उपायों के तहत ऐसा किया जा रहा है। 9वीं बड़ी खबर, डॉक्टर हर्षवर्धन को WHO में मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी। 22 मई 2020 से संभालेंगे कार्यभार। जी हां, हर्षवर्धन जापान के डॉक्टर हिरोकी नाकातानी की जगह लेंगे, जो WHO के 34 सदस्यों के बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन 22 मई को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कार्यकारी बोर्ड अध्यक्ष का कार्यभार संभालेंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन कोविड-19 के खिलाफ भारत की जंग में सबसे आगे खड़े लोगों में से हैं। बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक में भारत की तरफ से नामित किए गए डॉक्टर हर्षवर्धन को नियुक्त करने का प्रस्ताव 19 मई को 194 देशों ने पारित किया था। 10वीं बड़ी खबर, लद्दाख सीमा पर चीन और भारत के सैनिकों की संख्या बढ़ती जा रही है। पिछले 60 साल से भारत और चीन के बीच लगातार विवाद बना हुआ है। वर्ष 1962 में दोनों पक्षों के बीच टकराव की शुरुआत हुई थी। यहाँ पर दोनों देशों द्वारा सीमा गश्ती की जाती है। चीन की यह कोशिश WHO में भारत तथा अन्य 100 से भी अधिक देशों द्वारा उसे घेरे जाने की तैयारी की प्रतिक्रिया हो सकती है। जैसा कि आप जानते ही हैं, इस माह से भारत WHO में प्रमुख पद पर आसीन है और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा यूरोपीय यूनियन के साथ मिलकर कोरोना के मामले में चीन की जांच की मांग कर रहा है और जो चीन को नागवार गुजरा है।
इस पर कोई प्रतिक्रिया दिए बिना चीन ने लद्दाख और उत्तर सिक्किम की सीमा पर सैनिकों की संख्या बढ़ाकर आक्रामक रुख का प्रदर्शन किया है।